नाउ कम टू द कॉम। अब हमारा सेक्शन है कॉमिंग। कितने तरीके की कॉम होती है और उनको यूज करने के तरीके क्या होते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट इज योर टेल कॉम। इसको टेल कॉम क्यों बोलते हैं? फर्स्ट ये प्लास्टिक फॉर्म में है, ठीक है। सेकेंड, इसकी जो डेप्थ होती है ना, इनर कॉर्नर से थिक होती है, आउटर कॉर्नर आते आते पॉइंट और सॉफ्ट हो जाती है। ये हम अब इस कॉम में और इस कॉम में फर्क क्या है? इसको बोलते हैं टेल कॉम और इसको बोलते हैं वायर कॉम। व्हाट आई पर्सनली फील अबाउट द प्रोडक्ट इज उसकी मैन्युफैक्चरिंग। अगर कंपनी ने उसका डिज़ाइन ऐसा बनाया है तो क्यों बनाया है, क्या सोच समझ के बनाया, कुछ तो लॉजिक होगा। तो सिंपल सी बात बता देता हूँ। फर्स्ट इज दिस पॉइंट। ये पॉइंट आपको बताता है कि आपको कितना मोटा सेक्शन लेना है, बिकॉज ये आपके ब्रश की डेप्थ होती है। गेटिंग माई पॉइंट? सपोज अगर आप इतना बड़ा ब्रश ले लो, सेक्शन ले लोगे हेयर का, तो क्या वो इस ब्रश के अंदर फिट होएगा? नहीं होगा ना। बट अगर आप इतना बड़ा ही सेक्शन लोगे तो आप इजीली उसको हैंडल कर लोगे। इतना बड़ा सेक्शन फ्रॉम दी 4 साइड्स स्क्वायर। दिस इज माई फर्स्ट टेक्निकल पॉइंट। अगर मैं किसी भी कॉम को डिस्क्राइब करूं, अब सेम यहीं पे बात करते हैं इस कॉम की। इस कॉम का विड्थ बड़ा है तो इसके अंदर आप ज़्यादा बड़ा सेक्शन ले सकते हो, ठीक है। सेम बात करते हैं अब इसकी। इसका और बड़ा है, इसमें आप और ज़्यादा बड़ा है। तो ब्रशेस का बहुत सिंपल सा नॉलेज है कि आपके जो कॉम्स है ना और जो आपके ब्रशेस हैं, दोनों के दोनों का साइज़ होता है। उस साइज़ के अकॉर्डिंग का ही अगर आप सेक्शन निकालोगे तो आप इजीली हैंडल कर लोगे। लेकिन अगर आप उस साइज़ से बड़ा सेक्शन निकालोगे तो आप हैंडल नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो दिस इज़ योर फर्स्ट। सेकेंड इज़ योर टीथ। इसके टीथ देख रहे हो आप कितने पतले हैं, तो दैट मीन्स आपका सेक्शन चौड़ा इतना होना चाहिए और पतला इतना होना चाहिए कि इजीली इनके अंदर आ जाए। अगर आप ज़्यादा बालों की क्वांटिटी ले लोगे तो क्या आप इजीली कॉम कर पाओगे? ठीक है। बट आप इसके टीथ देखो, जितना मोटा आप सेक्शन लोगे उतना चौड़ा भी ले सकते हो, लंबा भी ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं, आप इजीली हैंडल कर लोगे। क्लियर? ये क्वालिटीज़ होती है ब्रशेस की, ठीक है, या कॉम्स की। अब टेल कॉम की बात करते हैं। टेल कॉम पर्टिकुलर यूज़ करी जाती है एनी काइंड ऑफ सर्विस के लिए, बिकॉज ये हार्मलेस है। बट जो आपकी वायर कॉम होती है, वायर कॉम हार्मफुल है, मेटल है। आपकी बॉडी में कहीं पे भी लग गया या आपकी क्लाइंट की बॉडी में लग गया तो ये इन्फेक्शन करेगा, ठीक है। दूसरा, वायर कॉम का हम इस्तेमाल करते हैं फाइन सेक्शनिंग के लिए, जब आपको बहुत पतला पतला निकालना हो। तो एक्चुअल में स्टाइलिंग में ये सिर्फ एक ही जगह काम आता है, जब आप पफ बनाते हो या फिर आप किसी भी तरीके का कहीं से भी आपका बाल दब गया तो आप इजीली इसको अंदर डाल सकते हो और वहाँ से अपने हेयर को पुल बैक कर सकते हो। लेकिन उसके बदले अगर आप ये वाली कॉम डालोगे तो क्या कर पाओगे? सिंपल। सो अगर आपको हल्का हल्का जस्ट टेक ऑफ करना है तो आप वायर कॉम यूज़ करोगे, अदरवाइज यू कैन यूज़ टेल कॉम। सो दैट इज़ अ जी कॉम। इसके बहुत वैरायटी ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। सो जो जी कॉम होती है ना, हाँ, जी कॉम कह सकते हो आप इसको, वाइड एंगल टीथ कॉम बोल सकते हो, बहुत अलग अलग नाम है, ठीक है। क्लियर है? ये हम यूज़ करते हैं अपने हेयर स्टाइल को फ्री करने के लिए। जस्ट लाइक आज की डेट में बहुत ज़्यादा नेचुरल वेव्स हेयर स्टाइल्स बहुत इन है, ठीक है। सबको बहुत नेचुरली वेवी वाले हेयर चाहिए होते हैं, तो हम क्या करते हैं, यूजुअली कर्ल्स करके बालों को ओपन अप कर देते हैं। सो दिस गिव यू द टेक्सचर। या योर अनदर पॉइंट इज बैक कॉमिंग ब्रश। अब सी, इसके अंदर 3 लेवल्स है, अगर आपको अपने हाथों पे फील होंगे। सेंटर से बहुत ज़्यादा पॉइंटी था, फिर साइड से, फिर अदर साइड। तो सेंटर के जो ब्रिसल्स है वो थोड़े से बड़े हैं, आप देख सकते हो, साइड के थोड़े छोटे हैं। तो ये क्या करते हैं, जब आप बैक कॉमिंग करते हो ना, रिवर्स डाउन द स्कैल्प साइड, तो आपके बालों के 2 लेवल्स को डाउन लेके आता है।
अगर ये पूरा वन लेंथ होगा ना तो ये क्या करेगा, प्रॉपर बैक कॉमिंग नहीं कर पाएगा, और प्लस आपको ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी। ज़्यादा पावर जब आप लगाओगे उस टाइम पे क्या होगा, ज़्यादा बैक कॉमिंग होगी, जिसकी वजह से बाद में आप रिमूव नहीं कर पाओगे। तो दिस गिव्स यू द बैक कॉमिंग रिजल्ट। ठीक है, आपको बैक कॉमिंग करने के लिए हेल्प करता है। प्लस इसके टीथ जो है अनइवन ही होने चाहिए, बिकॉज जितना अनइवन होगा वो उतना कम स्ट्रोक के अंदर आपको बैक कॉमिंग के रिजल्ट दे देगा। 1 2 3 इनफ इज सफिशिएंट अगर आप बैक कॉमिंग कर रहे हो। लेकिन यूजुअली आपने लोगों को कैसे देखा होगा, सेक्शन पकड़ के। सो देयर इज अ रीजन, वो टेक्निकली गलत है वहां पे। एक्चुअल में अगर आपने प्रॉपर सेक्शन, रिक्वायरमेंट सेक्शन, अगर आपका इतना बड़ा सेक्शन नहीं है कि उसमें बैक कॉमिंग नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो फिर जितना बड़ा आपका ब्रश उतना बड़ा ही आपका सेक्शन होना चाहिए। फिर उस सेक्शन को प्रॉपर होल्ड करके यू हैव टू बैक कॉम डाउन। तो हार्डली 3 बार के अंदर भी ना आपके रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने ब्रश के साइज से बड़ा ब्रश ले लिया और हेयर का सेक्शन ले लिया, तो उस टाइम पे आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसकी एक डेप्थ है जाने के अंदर। ये अगर 20% जा सकता है तो ये 100% में रिजल्ट कैसे देगा आपको? इट विल नेवर गिव यू द रिजल्ट। तो इसीलिए एक लौता रीज़न है कि लोग बार बार पकड़ के बालों को ऐसे ओवर प्रेशर करते हैं, जिससे ज़्यादा बैक कॉमिंग होगी, बाद में रिजल्ट क्या आएगा, आप ही के बाल खराब होंगे। तो बहुत छोटे छोटे से पॉइंट है जिनके ऊपर हमें ध्यान देना होता है, और इनिशियली आप लोगों को ज़्यादा देना, बिकॉज आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो। जब आप एक्सपर्ट्स हो जाओगे, प्रोस हो जाओगे ना, फिर फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज आपको पता है कहाँ का बाल या कौन सी स्किन को उठा के मुझे क्या प्रोडक्ट लगाना है और कैसे लगाना है। अभी आपको नहीं पता, तो इसीलिए वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स मत लेना। जितने पॉइंट्स बता रहा हूँ उन्हीं पॉइंट्स को फॉलो अप करना। 1 महीने के बाद आप अपनी मर्जी से काम करना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आप काफ़ी कुछ सीख चुके होंगे। ठीक है, दिस वन इज फ्लैट ब्रश। ठीक है, लोग कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, फ्लैट और वेंट ब्रश बोल देते हैं, बट फ्लैट ब्रश ये होता है और वेंट ब्रश ये होता है। दोनों की डेप्थ में फ़र्क पता लग रहा है, दोनों के टीथ में फ़र्क पता लग रहा है। वेंट, VENT, ये सेक्शन ज़्यादा ग्रैब करेगा, प्लस ये डिटैंगलिंग बहुत अच्छे से करेगा। ये आपके बैक कॉमिंग को खोलने के काम आएगा, बिकॉज इसकी डेप्थ देखो आप। हाँ, इसकी ब्रिसल्स की क्वांटिटी ज़्यादा है बट छोटे हैं, इसकी ब्रिसल्स की क्वांटिटी कम है बट गैप ज़्यादा है और लंबे ज़्यादा है। वेरी गुड। यहाँ पता नहीं लगेगा, बाल दिखाओ अपने, पोनी है, सी दिख रहा है, ब्रश आपका बाहर आ गया। क्या दोनों ब्रश में क्या फील हुआ आपको? फंस रहा था। ये वाला फंस इसलिए रहा था बिकॉज इसने स्टार्टिंग पॉइंट से लेके रूट्स तक उनके बालों को प्रॉपर ग्रिप कर लिया है। तो जब भी आप बैक कॉमिंग करोगे, सो बैक कॉमिंग को खोलने के लिए आपके पास वेंट ब्रश का ऑप्शन होता है, बट बहुत ज़्यादा स्टिफी होता है, तो सेक्शन पतला। कहीं पे भी अगर आपका बाल कभी भी फंसे, आपको लगता है कि आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, सो बेटर इज टू बी डिवाइड द सेक्शन। सेक्शन जितना ज़्यादा डिवाइड कर लो फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे हिसाब से आप ट्रांसपेरेंट सेक्शन लेके चाहे बालों को सॉल्व करो, लेकिन द पॉइंट इज बाल खींचना नहीं चाहिए। अगर आपका बाल खींचा, दैट मीन्स आपका बाल वीक हो जाएगा, और एक बार नहीं, बार बार खींचने की वजह से वो वीक होता है। अगर आप ये बोलोगे कि एक बार मेरा बाल किसी ने खींचा था उसके बाद टूटने लगे, नहीं, इट्स नॉट अ वैलिड रीज़न। हाँ, ये है कि रेगुलर आप किस तरीके से डील कर रहे हो मैटर करता है। सो यहीं पे आपके कॉम्स ख़त्म होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 बेसिक कॉम्स यू हैव, जो आपके बालों को बैक कॉमिंग, स्टाइल करना, टेंगल फ्री, तीनों